महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। औरंगाबाद की रैली में उद्धव ठाकरे ने सरकार से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सवाल पूछा कि बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर देश क्यों माफी मांगे। उद्धव ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर दुनिया में भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बीजेपी प्रवक्ता की गलती पर सरकार क्यों मांगे माफी। सांसद नवनीत राणा पर भी बरसे उद्धव। कहा हिम्मत है तो कश्मीर में पढ़कर दिखाओ हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कल फॉर्म में थे। औरंगाबाद में रैली थी। बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। नुपुर शर्मा के बयान का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि बीजेपी की प्रवक्ता के बयान पर बाहर देश की बदनामी हुई। बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर देश ने क्यों मांगी माफी। आज एका भाजपच्या कोणत्या तरी प्रवक्त्याने त्या प्रेषिताचा अपमान केला। काय संबंध काय तुमचा? संबंध काय? आपल्या देवदेवतांचा अपमान कोणी करायचा नाही, तसंच त्यांच्याही करण्याची तुम्हाला काही गरज नाहीये। पण तो अपमान केल्यानंतर सगळे मिडल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं। पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? उद्धव ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले, टारगेट किलिंग और गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। काश्मीरी पंडित ज्या त्यांची हालत झालेले, त्याही वेळेला शिवसेना प्रमुख त्यांच्या पाठी उभे राहिले नसते तर आज हिंदुत्वाच्या जोरावरती तुम्ही दिल्ली काबीज करू शकला असतात काय? हे पहिले स्वतःच्या मनाला मन असलंच तर विचारा आणि मग आमच्या अंगावरती या। हिंदुत्वाचे धडे तुमच्याकडनं आम्ही घेण्या एवढे पोकळ हिंदुत्ववादी नाही। हे मी मुद्दामून काही बातम्या घेऊन आलेलो आहे। हे काश्मीरी पंडितांचा आक्रोश, पुन्हा त्यांनी घर सोडले। कश्मीरी पंडितों के बहाने उद्धव ने हनुमान चालीसा विवाद का जिक्र करते हुए सांसद नवनीत राणा और नवनीत के समर्थन में खड़ी बीजेपी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर निशाना साधा। कहा हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। काय गुन्हा काय त्यांचा? आपल्या हिंदुस्थानामध्ये पुन्हा एकदा तीच वेळ येते की काय काश्मीरमध्ये नवी ती आलेली आहे। घरामध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, शाळेमध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, कार्यालयामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, पण कोणालाच काही पडलेलं नाही, चिंता नाहीये। आम्हाला नको तिकडे काढायला लावायचे। जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढा, जा। जा, उगाच कुठेतरी जाऊन ते दुधाचा अभिषेक काय करताय? हनुमान चालीसा नाही पडलं तर हिंदुत्व नाही। अरे हे नामर्दाचं हिंदुत्व आमच्याकडे नाहीये। मर्द असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा। जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के जरिए छापे डलवाने की जगह सरकार को कश्मीर में एक्शन लेना चाहिए। महंगाई और रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा उठाते हुए उद्धव ने कहा कि इसकी परवाह करने की जगह हम इस बात से परेशान हैं कि किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग दबाए या ताजमहल के नीचे क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या है। उद्धव के औरंगाबाद दौरे के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री के काफिले पर खाली मटके फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पिछले साल रीढ़ का ऑपरेशन कराने के बाद मुंबई के बाहर उद्धव ठाकरे की ये पहली रैली थी। ये रैली उसी मैदान में आयोजित की गई है जहां पिछले महीने राज ठाकरे ने सभा कर उद्धव सरकार को निशाने पर लिया था। औरंगाबाद से पंकज खेलकर के साथ कमलेश सुतार और साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और कानपुर हिंसा में 6 दिन बीत चुके हैं, 54 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब तक हिंसा के पीछे असली गुनहगार का चेहरा बेनकाब नहीं हो पाया। पुलिस जफर हयात हाशमी को मुख्य आरोपी जरूर मान रही है, उसके पीएफआई कनेक्शन की पड़ताल हो रही है, लेकिन किसी ठोस नतीजे का अभी भी इंतजार है। कानपुर के जिस इलाके में 3 जून को पत्थर बरसाए गए थे,
जिस चंद्रेश्वर हाता पर लोगों को टारगेट किया गया था, अब वहां हालात बदल रहे हैं। उसी बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जिस पर लिखा है, अब पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। हिंसा के जरिए जो खौफ चंद्रेश्वर हाता के लोगों को दिखाया गया था, उससे बेखौफ होने लगा है चंद्रेश्वर हाता। अब आज यहाँ के लोगों ने इस गेट पे, ये चंद्रेश्वर हाता का गेट है और वहां पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर नरसिंह भगवान की तस्वीर है और पलायन नहीं पराक्रम करेगा, यानी पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। साफ है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। नई सड़क इलाके में हिंसा का मुख्य टारगेट था चंद्रेश्वर हाता इलाका। यहीं पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी। पथराव और तनाव के बाद यहां रहने वाले परिवारों ने आरोप लगाया था कि इनकी अरबों की जमीन हड़पने के लिए ही दूसरे समुदाय के भू माफियाओं ने 3 जून को उपद्रव करवाया। इस तरह से पूर्ण प्लानिंग से, मतलब साजिश से, कि चंद्रेश्वर हाते को बिल्कुल टारगेट बना के ही चंद्रेश्वर हाते को क्यों टारगेट बनाना चाहते? क्योंकि थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं यहाँ पे, इसको खाली कराना चाहते। जैसे मुन्ना लाल स्ट्रीट खाली करा लिया, और भी हाथे हमारे हिंदू थे, सब इन्होंने ऐसे ही हाथे मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके दहशत में खाली करा लिया। इस चंद्रेश्वर हाता पर आसपास की ऊंची इमारतों से खूब पत्थरबाजी हुई थी। सीसीटीवी में पत्थरबाजों का चेहरा कैद भी है। बुधवार को चंद्रेश्वर हाता इलाके में बुलडोजर पहुंचा था। वहां से हिंसा में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को बुलडोजर और ट्रक की मदद से हटाया गया। सवाल है कि कानपुर के अमन चैन को बिगाड़ने वाले असली मुजरिम कौन है? किसने पूरी साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया? हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस कुल 54 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उपद्रवियों की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी कर उनकी पहचान की जा रही है, ताकि सच से पर्दा उठ सके। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब तक तमाम सवालों का जवाब नहीं मिला है। पुलिस कोशिश में है कि उसे जफर हयात हाशमी और 3 अन्य आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिल जाए। मामला कोर्ट में है, जिस पर 1-2 दिन में कोई फैसला आ सकता है। पुलिस के सामने कई चुनौती हैं। पीएफआई का लिंक सामने आने के बाद सबसे अहम चुनौती इस कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने की है। जितने बड़े पैमाने पर 3 जून को हिंसा हुई, उसमें कहीं न कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। तो आखिर हिंसा के पीछे की असलियत क्या है? पुलिस कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। सवाल है कि हिंसा में पीएफआई की क्या भूमिका रही। दूसरा सवाल ये कि जफर हयात हाशमी की क्या भूमिका है। क्या जफर ने पीएफआई की मदद से फंडिंग जुटाई? 3 जून की हिंसा में कौन कौन से चेहरे अहम हैं? नुपुर शर्मा पर एक्शन की मांग के बहाने ऐसी हिंसा की तैयारी कब से की गई थी? कानपुर हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार और जेल भेजे गए जफर हयात हाशमी से पूछताछ बेहद अहम हो गई है। यही वजह है कि कानपुर पुलिस ने कानपुर कोर्ट को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। फिलहाल इस रिमांड की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जफर हयात हाशमी से पूछताछ कर कानपुर पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस हिंसा के पीछे प्लानिंग कब से रची जा रही थी और क्या मकसद था। कानपुर हिंसा में कई नाबालिगों के नाम भी सामने आए हैं। उनमें से एक नाबालिग ने 2 दिन पहले ही थाने जाकर सरेंडर भी किया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कहना है कि वैसे नाबालिगों को हिंसा के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया। आयोग ने कानपुर पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहाँ की पुलिस को ये बोला है कानपुर की कि जिन लोगों ने भी बच्चों का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो बच्चों को लेके गए, जिन्होंने बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए, उनके विरुद्ध धारा 83(2) के तहत मुकदमा दर्ज करें और ये कार्रवाई करें। हिंसा के तार कहां से जुड़े हैं, किन किन चेहरों से जुड़े हैं, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कानपुर पुलिस रात दिन लगी हुई है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए, उनके साथ कानपुर के डीएम मौजूद हैं। संतोष, बात कीजिए उनसे कि जो जिस इलाके में जो
डीएम कानपुर हमारे साथ हैं। सर, हमारा सवाल है कि बीते शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसमें बताया जा रहा है कि तमाम पीएफआई के भी कनेक्शंस हैं और जो जिन जगहों से ये पत्थरबाजी हुई वो इलीगल इमारतें हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण और वो जो जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी इमारतों पर ध्यान नहीं दिया गया जो जिस जगह पर हिंसा हुई है, कैसे देखते? देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी है कि कल एक शांतिपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्ण वातावरण में कल के सारे आयोजन सुनिश्चित हो और शहर में नॉर्मलसी को रिस्टोर कर लें। बाकी जो अन्य पहलू हैं तो उसके संबंध में स्थानीय स्तर पर कमिश्नरी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और उसके संबंध में इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठक करके आगे की जो कानूनी कार्रवाई उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, अब कल शुक्रवार है, फिर से संवेदनशीलता बनी हुई है, शासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। कानपुर को लेकर के विशेष इंतजाम क्या किए गए हैं? देखिए, कानपुर जो पूरे प्रदेश का एक कमर्शियल कैपिटल है, सबसे ज़्यादा निवेश और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे एक शांतिपूर्ण वातावरण को रिस्टोर करना और शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ के सारे निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और शहरवासियों से भी यही अपील है कि हम शहर को जो निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो शहर पूरे देश में जाना जाता है उसी एक ख्याति को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि कानपुर में जिस तरीके से लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि जो शुक्रवार को हिंसा हुई उसमें तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध निर्माण किए गए, उन छतों से पथराव हुआ। क्या ऐसी इमारतों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा? जैसे कि मैंने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी कल के एक शांतिपूर्ण वातावरण में कल के जितने भी कार्यक्रम है उसको संपन्न कराने के दृष्टिगत कार्य है और बाकी जो अन्य बिंदु हैं, जो अलग अलग बिंदु हैं, उसको लेकर के लगातार यहाँ पे विवेचना भी चल रही है और उसमें जो बिंदु सामने आ रहे हैं उसके आधार पर सब अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसमें आगे कार्रवाई की बात डिसाइड की जाएगी। सर, आप कानपुर में रहे हैं, कानपुर को समझ रहे हैं, दोबारा पोस्टिंग मिली है, एक भरोसा जताया शासन ने, लेकिन कानपुर में जो माहौल बिगड़ा उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भी तमाम जगहों पर इस तरीके की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। यहाँ से किस तरीके की कार्रवाई के लिए कोई प्लान चेकआउट किया हुआ है कि जिस तरीके से मैसेज जाए कि अगर कोई बलवा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? देखिए, मैसेज तो यही जाना चाहिए कि जो कानपुर एज अ मॉडल बाकी जो पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में हमें दिखाना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी और शांतिपूर्ण वातावरण में उद्योग जगत को, निवेश को, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली हम लोग सोच करके उस रणनीति से काम करेंगे। थैंक यू। ये कानपुर के नए डीएम विशाख जी हैं। विशाख जी हालांकि पहले भी कानपुर में रहे हैं, लेकिन कानपुर में हुई हिंसा के बाद उनको दोबारा से यहाँ पे तैनाती मिली है और उनका साफ तौर पर इस बात का वादा है कि कानपुर के अमन चैन को बरकरार रखा जाएगा और इस अमन चैन में जो लोग भी साजिश रचेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।